मिल्क इज क्वालिटी मिल्क, एक तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो ऐसे जमाने में हमको ये भी सोचना चाहिए कि हम खाली दूध पे रिलाई कर सकते हैं क्या? ओनली ऑन मिल्क हम उसको भरोसा कर सकते हैं कि आप बच्चे को कुछ नहीं देंगे तो चलेगा? नहीं, वी हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर, और हमको बहुत सोच के करना चाहिए। क्वालिटी चीजें अगर आपने बचपन से किसी बच्चे को खिलाया है तो उसको क्वालिटी चीज खाने की आदत होगी और वो उसका पैटर्न बन जाएगा, और वो उसको ग्रोथ में भी हेल्प करेगा, उसके डेवलपमेंट में भी हेल्प करेगा। अभी एक सर्वे हुआ था और ये मालूम किया गया कि बच्चों को जो लो क्वालिटी फूड लेते हैं और जो प्रॉपर क्वालिटी के फूड नहीं लेते, उससे उनको क्या तकलीफ होती है। उससे उनको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, जो हार्ट के नसों की बीमारियां हैं, वो आम हो गई बच्चों में आम हो गई। कभी तो ये सोचा जाता था कि जो सिगरेट पीता है 50 साल का आदमी हो गया है, अब उसको हार्ट की बीमारी होगी करके। मगर अब तो ये देखा गया है कि 7 साल 8 साल के बच्चों का भी आप पेपर में भी देखते हो, न्यूज में भी देखते हो कि उसको जो है वो इसके हार्ट के नस का उसमें कुछ तकलीफ हुई, उसका ऑपरेशन हो गया। तो ये बच्चा सिगरेट नहीं पिया, ये बच्चे की, बट उसकी जो डाइट थी वो प्रॉपर नहीं थी, उसका जो न्यूट्रिशन था वो प्रॉपर नहीं था, इसके लिए उसका डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हुआ और इसीलिए उसको ऐसे ऑपरेशन की जरूरत पड़ी। बॉवल डिजीज, अभी इंटरसेप्शन बहुत कॉमन हो गया, इंटेस्टाइन की बीमारियां बहुत कॉमन हो गई बच्चों में। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल दिस डिजीज इन चिल्ड्रन, ओके। फिर पुअर बोन डेवलपमेंट, आप जिसको पूछो, आप 25 साल का लड़का, जवान लड़का है, या 20 साल की जवान लड़की, 21 साल की जवान लड़की, पाय दुखतात, गुड़गे दुखतात। गुड़गे दुखतात जब हम छोटे थे तो गुड़गे दुखतात हमारे न पेरेंट्स ने बोला, न हमारे पेरेंट्स के जनरेशन ने किसी ने बोला, यानी काका मामा चाचा पापा लोग। डेंटल कैरिस इतना कॉमन है, डेंटल कैरिस। अभी आप बोलोगे टूथपेस्ट नहीं यूज करता होगा, 20 साल पहले टूथपेस्ट इतना था ही नहीं। 20 साल पहले टूथपेस्ट को टूथपेस्ट नहीं बोला जाता था, एक ही ब्रांड का नाम लिया जाता था इंडिया में, बॉम्बे में। कोलगेट लगाया कि नहीं पूछते थे, डेंटल क्रीम लगाया कि नहीं पूछते थे, बिकॉज देयर वाज ओनली वन ब्रांड। और उससे और 5 साल पहले लोग नमक लगाते थे। आज भी आपने देखा कि वो नमक वाला आपके पास में है तो आपको बॉक्स मिलता है, isn't it? गिफ्ट मिलता है। तो उससे पहले तो लोग नमक लगाते थे। तो जो लोग नमक लगाते थे, नमक और हल्दी दांत में लगाते थे, उनके दांत में कैरिस नहीं था। मगर आज के बच्चों के दांत में कैरिस है। ये सर्वे बता रहा हूं मैं, जो सर्वे हम लोग बात कर रहे हैं, ऊपर आप अगर देखोगे तो सर्वे के बारे में बात कर रहा हूं। ये सर्वे हुआ है और सर्वे में ये देखा गया कि डेंटल कैरिस इज बिकम वेरी कॉमन पूरे बॉम्बे में। एक देन स्किन एंड हेयर प्रॉब्लम, एनीबडी यू आस्क, बाल गिरते, बहुत गिरते। ऐसे में कंघे लगाती हूं तो कंघे भर के आते, एज इफ उनके कंघी को आप देखोगे तो आपको भी ऐसा लगेगा कि मालूम नहीं ये बाल चिपका के रखे हुए कुछ है, तो खाली थोड़ी ताकत लगाने से निकल जाते, टूट जाते, गिर जाते। नो, दिस इज नॉट बिकॉज कुछ प्रॉब्लम ऐसा हो गया, कुछ प्रॉब्लम ऐसा है कि डाइट हमारा बराबर नहीं है, न्यूट्रिशन हमारा बराबर नहीं। हम खाते बहुत है आज, मगर हमारा जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। डाइट हमारा बहुत है, मगर न्यूट्रिशन, उस डाइट के अंदर न्यूट्रिशन नहीं है या एंटी न्यूट्रिएंट है, ये प्रॉब्लम है। कुछ ये फैक्टर्स है जिसकी वजह से डाइट की क्वालिटी अफेक्ट कर गई। एक तो जैसे मैंने आपको बताया कि मिल्क है तो मिल्क एडल्ट्रेटेड है, उसके अंदर मिलावट है। चावल है तो हम वो चावल नहीं खाते जिसके अंदर कुछ न्यूट्रिशन है। लेट मी आस्क यू वन मोर थिंग, व्हाट इज द एक्चुअल कलर ऑफ शुगर? ब्राउन? नहीं। शुगर, एक्चुअल कलर ऑफ शुगर? नहीं, नॉट गुड. Good is a residual. Can anybody tell me what is the actual color of sugar?
which is exported, that sugar is exported. सिंपल एग्जाम्पल, बाहर जाओ, शुगर केन जूस का वो है, आप उसको उठाओ और रोशनी में देखो, जो लाइट ग्रीन कलर दिखता है, दैट इज द एक्चुअल कलर ऑफ शुगर. फिर उसके अंदर कुछ ऐसे डाल के हम उसको वो कर देते हैं और उसको व्हाइट कलर कर देते हैं. वाई डू वी डू? आई डोंट नो. क्या उससे हमको फायदा होता है? मुझे नहीं मालूम. तो डिटोरिएटिंग क्वालिटी फूड जो है उसका डिटोरिएशन हो गया. इसलिए हम जो पहले स्लाइड में देखे थे, ये सब बीमारियां हमारे बच्चों को है. ये बीमारियां सब क्यों है? क्योंकि ये 4 फैक्टर है. अंडरस्टूड? एम आई क्लियर टू इट? ये सारी बीमारियां क्यों है? क्योंकि ये 4 फैक्टर है. उसमें पहला फैक्टर क्या है? पहला फैक्टर क्वालिटी ऑफ द फूड जो है वो बराबर नहीं. अभी बनाना, मैं आपको पूछूंगा, आप किसी को पूछिए, 50 लोग आपके साथ में खड़े, आप सबको पूछिए, आप फ्रूट खाते? सब बोलेंगे हाँ रोज खाते. क्या खाते? तो केला. बनाना इज टेकन कॉमनली, ओके, एज अ फ्रूट. मगर बनाना की हकीकत क्या है? व्हाट इज द एक्चुअल, जो क्वालिटी आज जो मैं समझता हूं, आज बनाने की क्वालिटी वो नहीं है जो आज से 20-25 साल पहले थी. बिकॉज बनाना वॉज 20 years बैक, बनाना वॉज एनुअल फ्रूट, सॉरी सीजनल फ्रूट. इट वॉज सीजनल फ्रूट. ठंडियों में जो है वो फ्रूट बनता था. आज बनाना जो है आपको साल के 12 महीने मिलता है. पहले जमीन इतनी थी, अब ऊपर वाले ने बढ़ा दिया, ऐसा कुछ है नहीं. जमीन इतनी है, isn't it? तो जो कल्टीवेशन बनाना का जिधर होता था उधर ही होता है. थोड़ा बहुत जगह ज्यादा हो गई, थोड़े बहुत कम, यानी ज्यादा प्लॉट ले लिया होगा, वो एक अलग बात. बट उसी प्लॉट के अंदर आज बनाने का कल्टीवेशन साल में 4 मरतबा होता है. साल में 1 मरतबा जो बनाना ग्रो होता था, तो जो जमीन से प्लांट खींचता था सब चीजें, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट जो सब जमीन से खींचता था, वो अभी खाली 3 महीने में खींचता है. ओके, तो 3 महीने में उतना खींच सकता है जितना साल भर में खींच सकता है? नॉट पॉसिबल. द क्वालिटी ऑफ फ्रूट वॉज गॉन डाउन. उसका जो क्वालिटी है वो नीचे हो गया. और दूसरी बात, हमको भी ऐसी आदत है कि अगर एक ही गाड़ी के ऊपर 24 रुपया डजन, 18 रुपया डजन और 16 रुपया डजन का केला होगा, तो वी गो एंड स्टैंड एट 16 रुपया. We are also in habit of buying little cheap things. वैसे तो ऑन द होल केला जो है वो एनुअल हो गया है, इसलिए उसकी अपनी क्वालिटी मार खा गई. उसके बावजूद भी हम क्वालिटी कॉन्शियस नहीं है. फिर कमर्शियल प्रेशर टू ईट प्रोसेस्ड फूड. कमर्शियल प्रेशर क्यों बोलता हूं मैं इसको? आपका बच्चा अगर स्कूल जाता है और आप अगर उसको 10 रुपए देते हैं तो 10 रुपए में उसका नाश्ता हो जाता है. उसमें वो एक खाने की चीज भी खा जाता है और पीने की चीज भी मिल जाती है उसको. तो हम कम खर्च में काम हो जाता है, ऐसा हमारा होता है. अगर हम सोचते हैं कि घर से कोई चीज उसको देंगे तो चाहे 15-20 रुपया लगेगा. बच्चा एक पहले कुछ डेयरी मिल्क चॉकलेट जो है वो ऐसा होता था कि वी यूज्ड टू ईट ओकेजनली. कोई सेलिब्रेशन है, कोई फेस्टिवल है, या हमने कुछ एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लिए हैं, तो वी वर एक्सपेक्टिंग कि हमारे पेरेंट्स जो है वो हमको डेयरी मिल्क चॉकलेट देंगे. उस टाइम पे डेयरी मिल्क चॉकलेट कॉस्टली लगता था. उस टाइम पे भी डेयरी मिल्क चॉकलेट जो है वो ऐसे ही कुछ 10-12 रुपए का आता था. मगर 20 साल पहले 10-12 रुपए की वैल्यू बहुत ज्यादा थी. नाउ यू सी ओवर अ पीरियड ऑफ 10 years द कॉस्ट इज सेम. 10 रुपया है, समझे? तो कम क्या हुआ होगा? क्वालिटी कम हुई. इफ द कॉस्ट इज सेम फॉर लास्ट 10 years, तो कम क्या हुआ होगा? क्वालिटी. आज आपको दो अपॉर्चुनिटी, 2 चांस.
तो एक एडवर्टाइजमेंट देता है, एक बॉल उसके दिमाग में आता है, दरवाजा खोलता है, लड़की आती है, तो एक बॉल दिमाग में आता है, फिर अंदर आता है, फिर उसको दूसरा ख्याल आता है, दूसरा बॉल उसके दिमाग में आता है, तो वो 5 रुपए का मिलता है. समझे? नॉट ओनली क्वालिटी, क्वांटिटी भी कम हो गई, मगर बच्चे को आप 5 रुपए का वो चीज देके दो, ही इज हैप्पी. और साथ